हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर के बारे में। जील आज 193 और जील का शेयर आज ठीक ठाक 8% जो है भाग गया है इन द डे। एंड द रन अप हैज़ कम आफ्टर अ न्यूज़ विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग ऑन अ पॉजिटिव साइड। जितने भी जी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे आते नजर आ रही है कि जी और सोनी का जो मर्जर है वो दोबारा से होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। बिकॉज दोनों ही एंटिटीज़ जो हैं एक मीटिंग कर रही है और अगले 48 घंटे के अंदर में एक एग्रीमेंट पे रीच करने का उनका इंटेंशन है। तो क्या होगा इस स्टॉक के ऊपर में इम्पैक्ट, क्या दोबारा से हमारे को जो पिछले महीने के लेवल्स थे वो देखने को मिलेंगे, और आज का जो सेल ऑफ देखने को मिला है 200 के ऊपर से उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो ये काफ़ी अनयूजुअल सिचुएशन जो है वो स्टॉक के अंदर में अब आ गई है, कंपनी के अंदर आ गई है कि पहले मर्जर जो था, अब मैं आपको क्विकली एक टाइमलाइन बताता हूँ पूरा कुछ क्या हुआ है। कि 2 साल पहले इनका एक मर्जर होने का बात हुआ था, एक एग्रीमेंट भी हुआ था और उसके अंदर में ये बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ का इंडिया का मीडिया हाउस का मर्जर था ये, जिसमें सोनी और जी को एक कंपनी के अंदर में कन्वर्ट हो जाना था। लेकिन अल्टीमेटली ये मर्जर जो है वो कॉल ऑफ हो गया, कुछ बातें जो हैं वो बनी नहीं और उसके बाद में जो जी का शेयर है वो काफ़ी नीचे गिरा। इसका रनअप भी काफ़ी अच्छा था 2021 से लेके अभी तक। अगर आप देखोगे तो स्टॉक अराउंड इन्हीं लेवल से 170 180 से ऊपर की तरफ में 370 380 तक भी गया। और रिसेंटली भी 2023 में स्टॉक दोबारा इन्हीं लेवल से 170 से 380 तो नहीं गया, लेकिन 300 रुपये तक जरूर गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि ये मर्जर अब नहीं होगा तो उसके बाद में स्टॉक ने काफ़ी मार पड़ी है स्टॉक को, और इट हैड गॉन डाउन 30% इन अ डे और नीचे 150 रुपये तक जो है स्टॉक गिर गया था। आज जब ये खबर आई है तो ऊपर तो ये 200 205 रुपये तक गया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा जो है नीचे गिरा है। तो सबसे पहली बात, क्या है पूरी न्यूज़ और कौन से वो अहम टेक्निकल लेवल्स है जिनका जी को सामना करना पड़ेगा नाउ बिफोर गोइंग अबव दोज लेवल्स अगेन। तो न्यूज़ बड़ी सिंपल सी है कि दोनों ही कंपनीज के जो हेड्स हैं वो बात करने वाले हैं और कुछ चीज़ें जो इनके बीच में सॉल्व नहीं हो रही थी, और जिसके अंदर में कुछ क्रिकेट राइट्स का भी प्रॉब्लम था, वो भी उसके ऊपर बात भी करेंगे। सोनी को एक बहुत बड़ा एक ऑपोजिशन था इस चीज़ से कि जो पुनीत गोयनका है वो हेड ना हो नए एंटिटी के, जो जी के सीईओ हैं। बिकॉज पुनीत गोयनका के ऊपर में ईडी का और कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का कुछ जांच चल रहा है और सोनी नहीं चाहते थे कि ये हमारा जो नए हेड बनेंगे एंटिटी के वो ये बने या इनके बेटे बने। तो ये कुछ अंदरूनी इनके इंटरनल मैटर्स थे जिसकी वजह से जी का जो इनिशियल एग्रीमेंट था, जो मर्जर था, वो कॉल ऑफ हुआ था। सो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में बात होने वाली है। तो ये तो जब होगी तब होगी, वो हमारे को बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा। अब बात शुरू हुई है तो कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा यहाँ से, इतना तो दिमाग लगाया जा ही सकता है। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि क्या स्टॉक दोबारा से उन्हीं तरीके से भागेगा। देखिए, इट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। अगर जी जिन लेवल्स पे आज चल रहा है, जिन वैल्यूएशंस पे आज चल रहा है, 80 85 की वैल्यूएशन पे चल रहा है, और जी का अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ख़राब है इस टाइम से। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर टोटल 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है। अभी तक पिछले 12 महीने में -70 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी कर रही है, राइट। ऑपरेशनली तो प्रॉफिट में है, लेकिन इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद कंपनी के पास में कुछ ज़्यादा कुछ खास बचता नहीं है। तो अगर ये मर्जर हो जाता है तो जी के स्टॉक के लिए, जी की कंपनी के लिए, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड डील, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है नॉर्मली कि जब भी एक न्यूज़ बार बार आती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करे। पहली चीज़ आप देखोगे कि 2021 में जब ये ऊपर गया तो 170 से 370 गया, राइट। फिर 2023 में दोबारा ये 370 क्यों नहीं गया, वाई इट हैज स्टॉप्ड बिलो द रिसेंट हाई, ठीक है। ये हमारे को एक इंडिकेशन देता है कि आगे क्या होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा 300 रुपये तक जाए। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी के अंदर में जो ये गैप डाउन बना हुआ है ना यहाँ पे। जब ये खबर आई 20-21 जनवरी को, जब सोनी ने ये एग्रीमेंट कैंसिल करके टर्मिनेशन नोटिस भी दे दिया था, उसके नेक्स्ट डे जी जो खुला, जो इसका लास्ट दिन का क्लोजिंग था, दैट वाज अराउंड 230, और नेक्स्ट डे जब ये खुला है वो 208 का खुला है। तो ये जो पूरा गैप है ना जी का 208 से लेके 230 के बीच में, दिस इज गोइंग टू बी द मेन चैलेंज इन जी। जब तक ये गैप जो है पूरी तरह फिल नहीं होता तब तक इसके अंदर में ऊपर की और मूव आनी मुश्किल है। आज भी आपने अगर देखा तो ये 192 पे क्लोजिंग दिया, लेकिन ऊपर 205 तक गया था ये,
राइट। जो इसकी आज मूव आनी चाहिए थी उससे कम मूव आई है, बिकॉज ये बहुत बड़ी खबर है जी के लिए। पिछले हफ्ते का जो हाई था दैट इज अराउंड 209 210, ये इसी गैप जो गैप का है उसका निचला सिरा है, वहीं तक जाता है शेयर, वहां से फिर नीचे पलट जाता है। सो आई थिंक इन द कमिंग डेज इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी कि इज इट एबल टू क्रॉस दिस गैप। बिकॉज अब जब ये नया मर्जर होगा तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हों, जरूरी नहीं है कि सेम टर्म्स एंड कंडीशन के वो सब कुछ माना जाए। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे चेंजेस इसके अंदर में आए, उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जी का फिलहाल के लिए डाउन साइड कैप्ड है, दैट इज अराउंड 150। तो 150 रुपये का ही आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है यहाँ पे। ऊपर की साइड का पता नहीं, इट ऑल डिपेंड ऑन द न्यूज। सो इट इज डेफिनेटली अ हाई रिस्क स्टॉक, लेकिन डाउन साइड इज प्रीटी मच कैप्ड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन झील। आई होप आपको न्यूज़ और जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।